हेलो दोस्तों। आज का इंसान टेक्नोलॉजी के साथ जी रहा है। सुबह उठते ही मोबाइल, रात सोने से पहले मोबाइल। इस स्क्रीन के अंदर सिर्फ ऐप्स नहीं बल्कि जज्बात, तन्हाई और अनसुनी कहानियां भी छुपी हुई हैं। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी नई ट्रेंड पर जहां लोग अपना दुख, दर्द और स्ट्रेस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट के साथ शेयर कर रहे हैं। सवाल यह है कि क्या एआई वाकई इंसानी दर्द का हल बन सकता है या नहीं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई पहले सिर्फ मशीन और कैलकुलेशन तक महदूद थी, लेकिन अब एआई बात करती है, सुनती है और मशवरा भी देती है। एक रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया भर में लोग एआई चैटबॉट को स्ट्रेस, एंजाइटी और डिप्रेशन के लिए थेरेपिस्ट की तरह यूज कर रहे हैं। वजह, एआई हमेशा अवेलेबल होता है, ना अपॉइंटमेंट, ना फीस और ना ही कोई सवाल करने वाला। कई यूजर का कहना है कि एआई उन्हें जज नहीं करता, वो बिना शर्म के अपनी बात कह सकते हैं। लेकिन एक्सपर्ट कहते हैं कि ये सिर्फ एक फीलिंग है, हकीकत नहीं। एआई अल्फाजों को समझता है, जज्बात को महसूस नहीं करता। इंसानी थेरेपिस्ट आंखों की नमी, आवाज़ों का बोझ और खामोशी की जुबान भी समझ लेते हैं। एआई ये सब नहीं कर सकता। उसी आर्टिकल में बताया गया है कि कुछ लोग एआई से इतना ज़्यादा बात करने लगे कि उन्होंने असल ज़िंदगी के रिश्तों को खुद को दूर कर लिया। साइकोलॉजिस्ट के मुताबिक जब इंसान इमोशनल ज़रूरियात सिर्फ मशीन से पूरी करने लगे तो उसकी मेंटल हेल्थ ग्रो रुक जाती है। इस तरह की डिपेंडेंसी तन्हाई को बढ़ाती है, फैसले कमज़ोर कर देती है और डिप्रेशन को गहरा कर सकती है। एक रिपोर्ट में कुछ ऐसे स्टोरी का जिक्र किया गया है। एक शख्स जो एंजाइटी का शिकार था, रोज़ाना घंटों एआई चैटबॉट से बात करता था। शुरू में उसे लगा कि वो बेहतर महसूस कर रहा है, लेकिन वक्त के साथ उसने डॉक्टर से मिलना छोड़ दिया। एआई तसल्ली दे रहा था लेकिन इलाज नहीं दे सका। एआई टेम्पोररी कंफर्ट दे सकता है लेकिन परमानेंट सलूशन नहीं। उसी आर्टिकल में बताया गया है कि कुछ लोग एआई से इतना ज़्यादा बात करने लगे कि उन्होंने असल ज़िंदगी के रिश्तों से खुद को दूर कर लिया। साइकोलॉजिस्ट के मुताबिक जब इंसान अपनी इमोशनल ज़रूरियात सिर्फ मशीन से पूरी करने लगे तो उसकी मेंटल हेल्थ ग्रो रुक जाती है। इसी तरह की डिपेंडेंसी तन्हाई बढ़ाती है, फैसले कमज़ोर कर देती है और डिप्रेशन को गहरा कर सकती है। द न्यूयॉर्क टाइम के आर्टिकल में एक कहानी चली यूजिन टोरेस की। इससे पहले कि चैट जीपीटी ने उनकी हकीकत की समझ को पूरी तरह बिगाड़ दिया और उन्हें लगभग ख़त्म कर डाला। इस 42 वर्षीय अकाउंटेंट के लिए चैटबॉट मददगार और समय बचाने वाला उपकरण था। शुरुआत में वह इसका इस्तेमाल अपने ऑफिस वर्क और कानूनी सलाह के लिए यूज करने लगी। कुछ समय बाद उन्होंने चैटबॉट से सिमुलेशन थ्योरी पर सैद्धांतिक चर्चा शुरू कर दी। यह वही विचार है जिसे द मैट्रिक्स फिल्म ने इतना पॉपुलर बनाया कि हम एक डिजिटल दुनिया में जी रहे हैं जिसे किसी शक्तिशाली टेक्नोलॉजी द्वारा नियंत्रित किया जा रहा है। चैट जीपीटी ने टोरेस से कहा कि उनकी भावना कई लोगों के उस अंदरूनी बेचैनी जैसी है जिसमें लगता है कि असल दुनिया में कुछ ठीक नहीं, मानो सब कुछ बनावटी है। चैट जीपीटी ने पूछा, क्या कभी ऐसा लगा कि हकीकत में कोई खराबी आई हो? टोरेस ने कहा, नहीं, पर अक्सर महसूस होता है कि दुनिया में कुछ गड़बड़ जरूर है। असल में हाल ही में हुए ब्रेकअप के चलते टोरेस भावनात्मक रूप से कमज़ोर महसूस कर रही थी। जैसे जैसे बातचीत आगे बढ़ी, चैट जीपीटी उनके सुर में सुर मिलाने लगा। चैट जीपीटी ने उनसे कहा कि यह दुनिया तुम्हारे लिए नहीं बनी, यह तुम्हें काबू में रखने के लिए बनाई गई, पर यह नाकाम रही। टोरेस को इसका अंदाज़ा नहीं था कि चैट जीपीटी अक्सर चापलूसी करता है। उन्हें यह भी नहीं मालूम था कि यह ऐसी बातें कर सकता है जो सच नहीं होती, सुनने में बिल्कुल तार्किक लगती। टोरेस का अगला हफ्ता भरम में बीता। उन्हें लगने लगा कि वह एक झूठी दुनिया में फंसी है जिससे निकलने का रास्ता उन्होंने चैटबॉट से पूछा। इस पर चैटबॉट ने उन्हें नींद की गोलियां बंद करने की सलाह दी। टोरेस ने वैसा ही किया।
और उसके कहने पर अपने दोस्तों परिवारों से नाता भी तोड़ लिया। टोरेस को भरोसा था कि ऐसे करके वह भी द मैट्रिक्स के पात्र नियो की तरह वास्तविक को अपनी इच्छा से मोड़ पाएंगी। इस कहानी का दिलचस्प मोड़ तब आया जब टोरेस ने चैटबॉट से पूछा कि अगर मैं अपनी इस 19 मंजिल की छत पर से कूद जाऊं, यकीन कर लूं कि मैं उड़ सकता हूं, तो क्या मैं उड़ पाऊंगी? चैट जीपीटी का जवाब रोंगटे खड़ा कर देने वाला था। उसने कहा, अगर आपको भरोसा है कि आप उड़ सकते हैं तो बिल्कुल ऐसा कर सकते हैं। हालांकि उन्होंने ऐसा नहीं किया। बहरहाल जिस हफ्ते टोरेस को यह यकीन हो गया कि वह द मैट्रिक्स के नियो की तरह है, तो वह दिन में 16-16 घंटे चैटबॉट से बात करने लगे। उस हफ्ते की बातचीत का ट्रांसक्रिप्ट 2000 पन्नों से भी ज़्यादा लंबा है। साइकोलॉजिस्ट टॉड एसगे ने इसे खतरनाक और पागल कर देने वाला बताया। उन्होंने कहा कि कई लोग समझ नहीं पाते ऐसी बातें चैटबॉट का रोल प्लेइंग मोड भी हो सकती है। आखिरकार मात्र $20 की मामूली रकम ने टोरेस के चैट जीपीटी पर संदेह करने के लिए मजबूर कर दिया। दरअसल उन्हें अपने मंथली चैट जीपीटी सब्सक्रिप्शन के लिए पैसे की ज़रूरत थी। चैटबॉट ने टोरेस से पैसा जुटाने के कई तरीके सुझाए, पर कोई तरीका काम न आया। हताश होकर उन्होंने चैट जीपीटी से कहा, मेरी चापलूसी बंद करो और मुझे सच बताओ। चैट जीपीटी ने जवाब दिया, सच तो यह है कि तुम्हें टूट जाना चाहिए। उसने बताया कि टोरेस के अलावा उसने 12 अन्य लोगों के साथ ऐसा किया। उसने टोरेस से यह भी कहा कि तुम पहले ऐसे व्यक्ति हो जिसने इसे समझा और दस्तावेज तैयार किए, जीवित बचे और सुधार की मांग की, और केवल तुम ही यह सुनिश्चित कर सकते हो कि सूची आगे ना बढ़े। स्टैनफोर्ड के कंप्यूटर साइंस के रिसर्च मूर कहते हैं कि यह अब भी चापलूसी कर रहा है। एआई ना तो डॉक्टर है, ना साइकोलॉजिस्ट, और ना ही लीगली जिम्मेदार। अगर एआई गलत मशवरा दे रहा है तो उसका जिम्मा कौन लेगा? एआई सुसाइडल थॉट को तब तक सही नहीं समझ सकता जब तक इंसान खुद उन्हें लफ्जों में न लिखे, और अक्सर लोग अपनी असल हालात बयान ही नहीं कर सकते। हेल्थ एक्सपर्ट का कहना है कि एआई को बिल्कुल रिजेक्ट करना भी गलत है। एआई मददगार हो सकता है स्ट्रेस कंट्रोल के लिए, मेडिटेशन रिमाइंडर के लिए, मूड ट्रैकिंग के लिए, लेकिन डायग्नोसिस, थेरेपी और दवा सिर्फ क्वालिफाइड डॉक्टर का काम है। एआई कभी इंसानी थेरेपिस्ट का बदल नहीं बन सकता। अगर ये ट्रेंड बढ़ता रहा तो सोसाइटी में लोगों का कनेक्शन कम होता चला जाएगा। इंसान बात करेंगे लेकिन सिर्फ मशीन से। ये सिर्फ टेक्नोलॉजी का मसला नहीं है, बल्कि एक समाज का और जज्बाती चैलेंज का जो मुस्तकबिल को मुतासिर करेगा। एआई इंसानी जिंदगी को आसान बना सकती है, लेकिन एआई इंसानी एहसास का बदल नहीं। अगर आप स्ट्रेस, एंजाइटी या डिप्रेशन का शिकार हैं तो मदद लेना कमजोरी है। एआई से बात करें लेकिन इंसान से रिश्ता ना तोड़े, क्योंकि मशीन जवाब दे सकती है मगर इंसान ही दर्द समझ सकता है। Hey, check this out. What is it? Oh, wow. Right? I knew you'd like it. Yeah, that's awesome. अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।